गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स में कुछ प्रोग्राम को देखा है। अब उसी प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रोग्राम आपका है कि अगर आपको कहा जाए कि कोई मैट्रिक्स दिया गया और उसके डायगोनल एलिमेंट्स को आपको आपस में ऐड करना है। तो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में दो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा डायगोनल के लिए। तो सपोज ये 4x4 का मैट्रिक्स है। ओके, सबका मैं इंडेक्स लिख ले रहा हूँ 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3। ऑर्डर कितना है मेरा 4x4, इंडेक्स 0 1 2 3 0 1 2 3। ओके, अब बात करते हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि एक डायगोनल की खासियत क्या थी इसके पहले वाले प्रोग्राम में, क्योंकि अगर आपको चेक करना था कि मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी है कि नहीं, तो हमने बताया था कि हाँ, जब इंडेक्स दोनों के सेम होते हैं तो उसे वहाँ पे अगर 1 पाया जाता है और बाकी जगह 0 पाया जाता है तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना। तो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में दो तरह के डायगोनल हो सकते हैं। पहला डायगोनल ये हुआ, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल या मेजर डायगोनल, मेजर डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, दूसरा बात करें कि दूसरा आपका जो होगा दिस इज योर माइनर डायगोनल एलिमेंट्स, माइनर डायगोनल एलिमेंट्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में दो तरह के आपके डायगोनल पाए जाते हैं। पहला होता है आपका मेजर और दूसरा होता है माइनर। तो दोनों की पहचान कैसी होती है, अगर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से पूछा जाए तो कैसे पहचानेंगे कि मेजर है कि माइनर है। तो चलिए मेजर के इंडेक्स को हम नोट करते हैं। पहला इंडेक्स है 0 0, दूसरा इंडेक्स है 1 1 2 2 एंड 3 3। ओके, आपको भी पता है फर्स्ट वन इज योर आई, सेकेंड वन इज जे। अगर हम बात करें कि आई जे में कैसा रिलेशन है तो आप खुद से देख सकते हैं मेजर खासियत क्या है कि हर जगह आई जे की वैल्यू इक्वल है। ओके, आई जे की वैल्यू इक्वल है, मीन्स जितना आई है उतना जे है, जितना आई है उतना ही जे है। मतलब आई बराबर जे अगर होता है तो दिस इज नोन एज मेजर डायगोनल। मतलब अगर आपसे कोई पूछे आई बराबर जे अगर मैं मैट्रिक्स में लिखता हूं तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो दिस इज योर मेजर डायगोनल, मेजर डायगोनल। ओके, लेकिन दूसरा होता है आपका माइनर डायगोनल। माइनर की खासियत क्या होती है कि आप इस इंडेक्स को देखिए 0, अगर मैं कह रहा हूं 0 3, दूसरा आपका 1 2 2 1 एंड 3 0, यही आपका माइनर। ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4x4 का ऑर्डर है हमारा। ओके, अगर मैं कहूं कि इसमें रिलेशन की बात किया जाए, आप देखते हैं दिस इज योर आई एंड दिस इज योर जे, आई जे आई जे आई और जे। ठीक है, आपको सोचना है कि हर जगह ठीक है आई जे पे क्या रिलेशन है। तो सिंपली अगर आई जे को ऐड किया जाए आई प्लस जे, तो इस केस में कितना आएगा 3, इस केस में कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 3। ठीक है, मतलब आई और जे को आपस में ऐड करने पे सारे जगह ठीक है आपकी वैल्यू सेम आ रही है, दैट इज योर 3। ओके, तो माइनर डायगोनल क्या कहता है कि अगर आपको माइनर पहचानना है तो आप आई और जे दोनों इंडेक्स को आपस में ऐड करिए। अगर वो एडिशन ओके किसके इक्वल आता है, अगर 4x4 का है तो 3 के इक्वल आएगा। लेकिन अगर यही 5x5 का होता मैट्रिक्स तो सोचिए खुद से कि इंडेक्स क्या होता, 0 4 ओके 1 3 2 2 3 0 नहीं 4 0 3 1 एंड 4 0, यह इंडेक्स होता है आपका। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, 5x5 के मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। अब ऐड कीजिए आई प्लस जे, कितना आ रहा है 4, यहाँ पे भी 4 4 4 4। मीन्स अगर आपका 4x4 का मैट्रिक्स है तो आई जे करने पे 3 आ रहा है। ओके, आई प्लस जे करने पे 3 आ रहा है। अगर यही 5x5 का है तो आई प्लस जे करने पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ओके, अगर यही 6x6 का होता है तो 0 5 1 4। ओके, अगर कहा 6x का 6 है तो बताइए ऐड करने पे कितना आएगा, ऐड करने पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो अब रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा
कि जब 4 क्रॉस 4 का है तो जोड़ने पे 3 आ रहा है, ओके। जब 5 क्रॉस 5 का है तो जोड़ने पे 4 आ रहा है, ठीक है। जब 6 क्रॉस 6 का है तो जोड़ने पे 5 आ रहा है। मतलब हुआ क्या कि अगर हम i प्लस जे करते हैं और सपोज, ठीक है, आपका ऑर्डर n क्रॉस n का है, तो जितनी n की वैल्यू है उससे एक कम आपका आंसर आएगा, और यही पहचान होता है आपका माइनर डायगोनल एलिमेंट। तो आपको क्या कह रहा है कि आपको मेजर डायगोनल आपको अलग ऐड करना और माइनर डायगोनल अलग ऐड करना। तो क्वेश्चन क्या है, राइट प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ all the major diagonal elements and minor diagonal elements in a square matrix, ओके। क्या कह रहा है कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा, आपको मेजर डायगोनल को अलग ऐड कर देना है और माइनर डायगोनल को अलग ऐड कर देना है। तो चलिए रिलेशन हमने देख लिया कि मेजर डायगोनल की पहचान क्या होगी कि दोनों का इंडेक्स वहां पे सेम होता है, 1 1 2 2 3 3, ये इंडेक्स i बराबर j हो गया। और माइनर की पहचान क्या है कि दोनों इंडेक्स को आपस में ऐड करने पे जितने ऑर्डर की वैल्यू है उससे एक कम आता है, ओके। तो अगर n है तो n माइनस 1 आएगा, अगर 4 है तो 4 माइनस 1 3 आएगा, 5 क्रॉस 5 का है तो 5 माइनस 1 4 आएगा, 6 क्रॉस 6 का है तो आपका 6 माइनस 1 5 आएगा। तो चलिए इसी प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले कहा इसने कि एक मैट्रिक्स लीजिए में इन 4 क्रॉस 4, एक i और एक j। अब देखिए मेजर को अलग ऐड करना है और माइनर को अलग ऐड करना है, तो आप एडिशन करके किसी न किसी वेरिएबल में रखेंगे। तो मैंने कहा कि जो मेजर का सम होगा वो किसके अंदर जाएगा, मेजर नाम के वेरिएबल के अंदर जाएगा। चाहे तो आप मेजर सम लिख सकते हैं, मेजर सम बराबर 0। स्टार्टिंग वैल्यू हमने 0 ले लिया ताकि पहले अगर मैट्रिक्स में अगर हमने किसी को ऐड नहीं किया है तो मेजर की वैल्यू कितनी है, अभी 0 है। अब मैंने कहा कि माइनर है, अगर माइनर है तो आप माइनर को अलग ऐड करेंगे और माइनर सम नाम का एक वेरिएबल लिया, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 कर दिया। अब क्या कर रहा है, इस मैट्रिक्स को रीड करिए, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम पहले रीड करेंगे, तो प्रिंट है इंटर मैट्रिक्स ऑफ 4 क्रॉस 4। क्या कर रहा है, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, तो रो कहां से कहां तक होगा, 0 से 3 तक, और कॉलम कहां से कहां तक होगा, 0 से 3 तक। तो दो लूप चला दे रहा हूं मैं। फॉर i बराबर 0, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, एंड फॉर j बराबर 0, j लेस देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस। और इसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैन एफ एंड a ऑफ i, ये स्कैन होगी सारी वैल्यू। अब इसी मैट्रिक्स में से आपको केवल मेजर और माइनर अलग अलग है, सारे एलिमेंट्स को ऐड नहीं कराए। अगर मैं कहता कि सारे एलिमेंट्स को ऐड कीजिए तो आप क्या कह रहे थे कि मैं पूरे मैट्रिक्स में हर रो और हर कॉलम पे एक्सेस करूंगा और लिख दूंगा। सपोज मैंने कहा कि सारे एलिमेंट्स को ऐड कीजिए, तो आप क्या लिखे थे, सम बराबर सम प्लस ए ऑफ आई जे। ये क्या कहेगा कि मैं सारे एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दूं, लेकिन आपको सभी एलिमेंट्स को नहीं ऐड करना है। मैं चाह रहा हूं इस मैट्रिक्स में जाइए, केवल अगर मेजर या माइनर है तभी ऐड करें। तो पहले हम बात करते हैं मेजर एलिमेंट, ओके, मेजर डायगोनल एलिमेंट्स की। तो मेजर की खासियत क्या है, इसके ऊपर एक कंडीशन लिख दीजिए, इफ आई बराबर जे। अब क्या कहेगा कि अगर मैं इस मैट्रिक्स में जाऊंगा और i बराबर जे जहां पे होगा उसी एलिमेंट को ऐड करूंगा, अदरवाइज जे प्लस प्लस करके अगला एलिमेंट निकालूंगा, ओके। कैसे चलेगा, सपोज 0, i बराबर 0 है तो 0 लेस देन इक्वल टू 3, सही है। j 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, i की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेगा, 0, j की पहली वैल्यू रखेगा 0, 0 बराबर 0। अब ये सही है तो इसका मतलब a 0 0 सब में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि ऐड करने के बाद कहा जाएगा तो j प्लस प्लस, अब j की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो नई वैल्यू यहाँ 1 रखेगा, तो 0 बराबर 1,
गलत है, इसका मतलब ऐड नहीं करेगा और j प्लस प्लस तो 2 रखेगा, 2 पे भी ऐड नहीं होगा, 3 पे भी ऐड नहीं होगा। ओके, ये करने के बाद फिर से i प्लस प्लस पे क्या होगा और i की नई वैल्यू 1 कर दिया होगा। ओके, अब i की नई वैल्यू 1 आ चुकी है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी वैल्यू आएगी, तो j की पहली वैल्यू 0 आएगी, सही नहीं है, नो ऐड, ठीक, कोई एडिशन नहीं होगा आपका। देन सीधा यहाँ से j प्लस प्लस, j की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगली वैल्यू यहाँ पे 1 रखें, 1 बराबर 1 मतलब a1 1 ऐड हो जाए, तो डायगोनल ऐड हो रहा है, a0 0 ऐड हुआ, अगली बार a1 1 है, तो अगली बार सोचो खुद से i के 2 जब रखोगे तो केवल 2 2 वाला ऐड कर सकता है, 3 रखूंगा तो केवल 3 3 वाला ऐड होगा, बाकी सबको छोड़ता जाएगा। तो ये चीज है, तो आपको क्या करना है, यहीं पे मेजर और माइनर आपको ऐड करना है, लेकिन आपने जो यहाँ पे वेरिएबल लिया है, मेजर के लिया है आपने मेजर सम, तो हमने कहा इफ अगर i बराबर j होता है हमारा, तो आप निकालिए मेजर सम, और मेजर सम की वैल्यू कितनी होगी कि जो पहले से मेजर सम में वैल्यू है उसी में नया एलिमेंट ले जाके आप क्या करिएगा, स्टोर कर दीजिएगा, a ऑफ i j मतलब ऐड कर दिया। ये तो हो गया मेजर का सम, लेकिन आपको माइनर का भी सम निकालना है, तो आप लगे हाथ इसी में माइनर का भी सम निकाल लीजिए। तो माइनर की कंडीशन क्या है, ओके 4x4 का मैट्रिक्स है, तो माइनर मैंने क्या कहा कि अगर i प्लस j करे तो बताओ किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल। अगर ऐसा है, अगर ये वाला कंडीशन सम होता है, सही होता है, तो आप माइनर सम निकालिएगा, और माइनर सम की वैल्यू कितनी होगी, माइनर सम प्लस वहां पे जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को आप ऐड कर दीजिएगा, दोनों लोग बंद कर दिया मैंने। अब मैंने कहा किसी को प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट एफ मेजर सम बराबर परसेंटेज डी स्लैश एन मेजर सम एंड प्रिंट एफ माइनर सम बराबर परसेंटेज डी कामा माइनर सम, इसी को बंद कर दीजिए। ठीक है, ये चीज, तो ये आपका प्रोग्राम है। कॉन्सेप्ट क्या था कि सबसे पहले आप मैट्रिक्स की वैल्यू रीड करिएगा, रीड करने के बाद उस मैट्रिक्स के अंदर जाइए और देखिए कि क्या हमें सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है। अगर सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है तो कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देगा। लेकिन अगर आपसे यही कहा जा रहा है कि केवल मेजर और माइनर ऐड कीजिए, तो मेजर माइनर का मतलब समझिए क्या कह रहा है कि अगर i बराबर j होगा तो इसका मतलब 100% वो मेजर डायगोनल है, अगर मेजर होगा तब ऐड करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम j प्लस प्लस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसी के साथ आपने माइनर वाला भी चेक किया, अगर i प्लस j की वैल्यू ऐड करने पे अगर 3 के इक्वल आते, क्यों 3 लिखा हूं, क्योंकि ऑर्डर हमने 4 क्रॉस, अगर यही 5 क्रॉस 5 होता तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। अगर वही n क्रॉस n का होता तो यहाँ पे क्या रखा जाता, n-1 रखा जाता। तो आप एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये कंडीशन सही होगा तभी इसको ऐड करेगा, जब ये वाला कंडीशन सही होगा तो इसे ऐड करेगा, पूरा लूप चल जाएगा आपका, पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट को ट्रैवर्स कर लेगा, फिर बाहर निकलेगा, बताएगा कि भाई मेजर सम की वैल्यू कितनी है, माइनर सम की वैल्यू कितनी है। ओके, तो ये चीज है कि आप इसे इस प्रोग्राम में आपने कहा कि हम मेजर सम और माइनर सम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। हाँ चलिए, अगला प्रोग्राम है, मान लीजिए आपसे कह रहा है कि आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कीजिए। ये प्रोग्राम हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन उस केस में हमने क्या कहा था कि जो हमने ऑर्डर लिया था वो कांस्टेंट वैल्यू ले ली थी कि हाँ इसका 3 क्रॉस 3 होगा। ओके, अब सोचिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे जितने प्रोग्राम अभी तक हमने बनाए हैं सब ऑर्डर हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि 3 क्रॉस 3 का है। ओके, अगर आपसे कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट sum of two matrix having order m cross n and p cross q। मान लीजिए आपसे ये कहती है कि अभी तक हम लोग केवल कांस्टेंट वैल्यू पे काम किया था कि 3 क्रॉस 3 का है तो दूसरा भी 3 क्रॉस 3 का होगा, तीसरा भी 3 क्रॉस 3 का होगा।
अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं कि अगर आपको जो मैट्रिक्स दिया जाए और उसमें कहा जाए कि भाई हम बताएंगे कितने रो हैं कितने कॉलम है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में बताएंगे हम कि कितने रो हैं कितने कॉलम, और अगर आपको लगता है इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है तभी आप ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए मान लीजिए पहला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एक का ऑर्डर है m क्रॉस n और दूसरे का ऑर्डर है p क्रॉस q। ओके, तो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है? ओके, जब नंबर ऑफ रोज पहले मैट्रिक्स का दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। दूसरा चीज नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। मतलब पहला कंडीशन इफ अगर m बराबर n होगा एंड अगर p बराबर q होगा तभी हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, मतलब पहले का रो दूसरे के रो के, सॉरी m बराबर p और n बराबर q। ओके, पहले का रो, ठीक है, दूसरे के रो के इक्वल m बराबर p होगा और दूसरा n बराबर q होगा, तभी हम मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। तो अगर ये है तो हम जो मैट्रिक्स रीड करेंगे दोनों को आपस में ऐड करेंगे। लेकिन एक चीज और है, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप एम एन और पी क्यू की वैल्यू नहीं बताते। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि आप पहले बताइए कितने रो है कितने कॉलम है, फिर दूसरे का बताइए कितने रो है कॉलम है। जब इन दोनों की वैल्यू आपको दी जाएगी तो अब आप रीड करिए। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स लेना चाहते हैं तो एक मैट्रिक्स आपको लेना पड़ेगा, एक m क्रॉस n का और एक p क्रॉस q का। यही मतलब हुआ p क्रॉस q का। दो मैट्रिक्स आप लेंगे, एक कह रहा है कि m क्रॉस n का बनाएंगे मैट्रिक्स, एक p क्रॉस q का बनाएंगे। लेकिन अगर आप ये कोडिंग टर्बो सी में कर रहे हैं तो टर्बो सी क्या कहता है कि यहाँ पे कभी भी आप वेरिएबल नहीं रख सकते। उस केस में अगर आपको करना है तो आप 100 क्रॉस 100 का यहाँ मैट्रिक्स ले लीजिए, 100 क्रॉस 100 का मैट्रिक्स यहाँ ले लीजिए, और आप n और m की वैल्यू जो मैंने एरे में बताया था कि एरे क्या कहता है, अगर टर्बो सी में रन कराते हैं तो यहाँ पे कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू भी अलाउ है, कोई वेरिएबल वैल्यू आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। लेकिन अगर टर्बो सी की बात करते हैं तब ये केस है। लेकिन अगर हम यही प्रोग्राम देव सी में बनाते हैं तो देव सी में एक अच्छी सुविधा क्या है कि आप वेरिएबल डिक्लेरेशन जरूरी नहीं है कि वाइड मैन के बाद ही करें, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले mn की वैल्यू और pq की वैल्यू रीड कर लीजिएगा, उसके बाद मैट्रिक्स के लिए वेरिएबल क्रिएट कीजिएगा। तो ये देवसी में पॉसिबल। तो हम आज जो बात करेंगे देवसी पे ही, जो लेटेस्ट आईडी है आप मैक्सिमम लोग वही इस्तेमाल करते हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या कह रहा है कि आप एक मैट्रिक्स बनाइएगा जिसमें m क्रॉस n ऑर्डर का होगा, दूसरा मैट्रिक्स p क्रॉस q का होगा। तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि पहले mn और pq की वैल्यू बता दीजिए आप। हमने कहा चलो तो चार वेरिएबल ले लेना है, m n p q, चार वेरिएबल ले लिया। सबसे पहले मैंने लिखा प्रिंटर इंटर ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, स्कैन कर लीजिए, स्कैन है। आपने केवल अभी बताया कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या, अगर आप 2 क्रॉस 4 देंगे तो m की वैल्यू 2 देंगे और n की वैल्यू 4 देंगे तो 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनाएगा। अगर आप 3 3 दे देंगे तो 3 क्रॉस 3 का बनाएगा, 3 5 देंगे तो 3 5 का बनाएगा। ओके, लेकिन तब आपको दूसरे मैट्रिक्स की भी वैल्यू बतानी पड़ेगी। इफ इंटर ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए। ओके, आपने दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर स्कैन कर लिया, लेकिन पहली बात आप ऐड कब कर पाएंगे? जब आपका m बराबर p होगा और n बराबर q होगा। तो सबसे पहले यही चेक कर लो, इफ m बराबर n है, n बराबर p है और n बराबर q होगा तभी आप एडिशन कीजिएगा, अदरवाइज ना कीजिएगा। ओके, मीन्स अगर ये दोनों कंडीशन सही होगा तभी बॉडी के अंदर जाएगा और पूरा एडिशन वाला लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो सीधा किसके पास चला जाएगा? एल्स के पास, और लिखिएगा मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो अगर मान लीजिए इफ आपने कहा कि इफ के अंदर इतना कोड है
तो सारा एडिशन का काम इसी कोड के अंदर करेंगे, और ये गलत होगा तो हम लिख देंगे एल्स printf एडिशन इज नॉट पॉसिबल, एडिशन इज नॉट पॉसिबल, ये लिख दिया जाएगा और उसके बाद इस बॉडी को बंद कर दिया जाएगा। अब पूरे एडिशन का कोड यहाँ पे लिखा है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने समझा दिया कि बाद में हम एल्स लिखेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर ये सही होता है तब तो पूरा ऐड करेगा, अगर ये गलत होता है तो सीधा अपने एल्स के पास जाएगा और लिख देगा एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए तो एडिशन वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या कर रहा है कि आपने ऑर्डर बताया लेकिन अभी आपने मैट्रिक्स क्रिएट नहीं किया, तो मैट्रिक्स क्रिएट कीजिए। तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो आप m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स बना लीजिएगा, ओके, और एक p क्रॉस q का मैट्रिक्स बना लीजिएगा। ओके, ये चीज है। ओके, हमने क्या कहा कि हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे जो m क्रॉस n का होगा और दूसरा p क्रॉस q का होगा। ओके, अब ऐसे समझिए, सपोज ये 3 क्रॉस 3 का है, या मैं एक और बढ़ा दे रहा हूँ, 3 क्रॉस 4 का है। ओके, अब देखिए जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो भी सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी आपका एडिशन हो पाएगा। मीन्स नंबर ऑफ रोज यही होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम यही होना चाहिए। इसका मतलब ये भी होगा आपका 3 क्रॉस 4 का। तो अगर मैं कहता इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो आउटपुट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, तो वो भी किस ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 4 का। ओके, वो भी किस ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 4 का होगा। इसका मतलब जो आउटपुट मैट्रिक्स C बनेगा उसका ऑर्डर कितना हो सकता है, ओके, m क्रॉस n या p क्रॉस q, कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है और इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो हम लिख दे रहे हैं m क्रॉस n का होगा। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे p क्रॉस q भी लिख सकते थे या pn भी लिख सकते थे, क्योंकि p और m क्या है, सेम टू सेम है, तो यहाँ चाहे p लिखिए चाहे m लिखिए। यहाँ पे n और q इक्वल है तो यहाँ पे n लिखिए चाहे q लिखिए, वो चीज सही है। तो वही चीज है, 3 क्रॉस 4 है तो ये 3 आपने इससे लिया है कि इससे लिया है, कोई मतलब नहीं। ओके, चाहे आप m लिखिए और चाहे p लिखिए, दोनों चीज सेम है। यहाँ पे चाहे आप n लिखिए चाहे q लिखिए, ठीक है, दोनों चीज सेम है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो C मैट्रिक्स बनेगा m क्रॉस n का बनेगा चाहे p क्रॉस q का बनेगा, दोनों मतलब यही है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं m क्रॉस q का बनेगा, तो q की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो कोई भी आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, तो C मैट्रिक्स बन गया। आपने 3 मैट्रिक्स क्रिएट कर लिए, इसकी वैल्यू आप देंगे और इसकी वैल्यू देंगे और ये वाला आपका कैलकुलेट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं 2 वेरिएबल और ले रहे हैं, एक i और एक j, और कह रहा हूं कि सबसे पहले पहली मैट्रिक्स रीड कर लीजिए। तो लिखा printf इंटर फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फॉर i बराबर 0। हाँ, कहाँ तक जाएगा ये ध्यान रखिए, m रोज है, m-1 i प्लस प्लस, और ये कहाँ तक जाएगा, फॉर j बराबर 0, j लेस देन इक्वल टू n-1 j प्लस। एक चीज और है, क्या यहाँ pq लिखा जा सकता है, जी हाँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो चाहे आप pq लिखिए चाहे n लिखिए, ठीक है, दोनों चीज सेम है। सबसे पहले हमने स्कैन कर लिया इसके, स्कैनर %d एंड a ऑफ i, अपने मैट्रिक्स A की वैल्यू रीड कर ली। ओके, मीन्स अगर ये कंडीशन सही होगा तभी ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जाएगा मैट्रिक्स बनाएगा। आप 2 वेरिएबल और ले रहे हैं लूप चलाने के लिए। सबसे पहले आपने लिखा कि हाँ भैया मैट्रिक्स A की वैल्यू बताइए, आप 2 लूप चला रहे हैं और मैट्रिक्स A की वैल्यू रीड कर, लेकिन अभी आपको दूसरी मैट्रिक्स की वैल्यू रीड करनी है, तो आप लिखेंगे इंटर सेकेंड मैट्रिक्स स्लैश n फॉर i इक्वल टू 0 p-1 i प्लस प्लस। ओके, अब p-1 क्यों, आप n-1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि pq लिए हैं तो आसानी के लिए हमने लिख दिया कि भाई ये पहला 0 से लेके p-1 तक जाएगा, दूसरा 0 से लेके q तक जाएगा, q-1 तक। तो 0
j लेस देन इक्वल टू q माइनस 1 एंड j प्लस प्लस, और इसी की वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैन f b ऑफ i j। ओके, अभी अब इफ के अंदर गए हैं, मैट्रिक्स क्रिएट किए हैं, मैट्रिक्स ए की वैल्यू रीड किया और मैट्रिक्स बी की वैल्यू रीड किया। अभी दोनों को आपने ऐड नहीं किया है। अगर आप दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैं पुराने वाले पार्ट पे यहाँ पे मिटा रहा हूँ। ओके, ऐड कर लिया, सॉरी दोनों वैल्यू रीड कर लिया है। अब हम कह रहे हैं कि दोनों को ऐड करो, तो फॉर सी का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, या तो m-1 या तो p-1, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। और कॉलम कितना होगा, या तो n-1 या तो q-1, तो मैं n-1 दे रहा हूँ। और Cij, ये तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, तो Aij प्लस B ऑफ ij। आपने कैलकुलेट कर लिया, अब इसी को प्रिंट करा दीजिए, प्रिंटफ और जब पहला रो आ जाए तो भैया न्यू लाइन करिएगा और फिर अगला रो प्रिंट कराइएगा। इसलिए मैंने इसे ये हो गया। तो इफ के अंदर गया मैं, ठीक है, पहले सबसे पहले इफ की कर्ली ब्रैकेट लगा होगा, उसके अंदर आपने दो मैट्रिक्स क्रिएट किया था, पहले मैट्रिक्स की वैल्यू रीड की, दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू रीड की। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करके Cij में आपने स्टोर कराया, Cij की वैल्यू आपने प्रिंट करा दी, एंड देन स्लैश एन करके रो वाइज आपने। लेकिन अगर बाई द वे ओके कहा जाए कि ब्रैकेट की बात को, तो देखिए ये क्या हो गया, ये अपने ब्रैकेट्स हो गए, ये इसके ब्रैकेट्स हो गए, यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट लगाया और ये ओके। अभी आपका एक ब्रैकेट बचा होगा इफ की जो जस्ट बाद लगा हुआ था, उसे मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। लेकिन अगर बाय द वे इफ गलत हो गया ओके, तो इस पूरे पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, कभी नहीं करेगा। वो सीधा किसके पास जाएगा, एल्स के पास, और लिख दूंगा क्या इस एल्स के पास, प्रिंटफ मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट matrix addition is not possible slash okay, and then this is the closing braces of void main okay। ये मेन को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया okay। तो ये है आपका पहला प्रोग्राम जिसमें आपने कहा कि दो मैट्रिक्स हम दे रहे हैं, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, m क्रॉस n है, p क्रॉस q है कि आप पहले रो और कॉलम की वैल्यू रीड करिएगा, रीड करने के बाद देन देखिए क्या एडिशन पॉसिबल है, तो पॉसिबल वाला कंडीशन लिखा, इफ m बराबर p एंड n बराबर q देन मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल। इफ बॉडी के अंदर जाएगा, पहले मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, देन मैट्रिक्स a की वैल्यू रीड कर रहा है, मैट्रिक्स b की वैल्यू रीड कर रहा है, एंड देन दोनों को ऐड करके ओके बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे पहली बार कंडीशन गलत हो गई, इफ ही गलत हो गया, तो इस पूरे पार्ट को छुएगा ही नहीं, सीधा एल्स के पास आ जाएगा और लिखेगा मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल, एंड देन ये बॉडी क्लोज हो जाएगी ओके। ये चीज है। अगर इसी प्रोग्राम में अगर आपसे कहा जाए कि m क्रॉस n, जैसे मतलब जितने आपने सारे प्रोग्राम अभी तक बनाए हैं, सारे के सारे प्रोग्राम हमने कांस्टेंट ऑर्डर के लिए बनाया था, तो जितने आप प्रोग्राम बनाए हैं सब आप वेरिएबल ऑर्डर के लिए भी बना सकते हैं, जहां आप m क्रॉस n और p क्रॉस q का ऑर्डर देंगे या कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। पहले उस ऑर्डर की वैल्यू रीड कीजिएगा, देन मैट्रिक्स क्रिएट कीजिएगा। लेकिन ये पहले भी बता दे रहा हूँ, दिस इज फॉर देवसी या कोड ब्लॉक। अगर आप यही टर्बो सी में रन कराते हैं तो टर्बो सी की दिक्कत क्या है कि वो क्या कहता है कि जितने वेरिएबल है केवल आप जस्ट मेन के बाद ही डिक्लेयर कर सकते हैं ओके। किसी भी वेरिएबल को आप बीच में कहीं डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो अगर हमने कहा कि हम mn ऊपर ले रहे हैं और उसकी वैल्यू स्कैन करके एंड देन इंट
amn लिखते हैं तो क्या ये रन करेगा तो इस लाइन में एरर आ जाएगा, क्या कहेगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। ओके, यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए टर्बो सी में आपकी मजबूरी है कि आप वेरिएबल को हमेशा ऊपर ही लेंगे। तो अगर ऊपर लेंगे तो यहाँ पे अगर आपने लिखा है इंट amn तो ये ब्लॉक आपका बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको m की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू चाहिए। जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं देंगे तब तक ये ब्लॉक नहीं क्रिएट कर सकता। और वैल्यू मीन्स आपको स्कैन करना पड़ेगा, और स्कैनफ इज नॉट अलाउड बिफोर डिक्लेरेशन इन टर्बो सी। इसीलिए यहाँ पे आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू रखिए और देन आप mn स्कैन करिए। तो ये mn क्या बताएगा कि 100 ब्लॉक में से आप कितने रो इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसमें कितने कॉलम इस्तेमाल, जो हम लोग उसमें देखे थे सिंपल एरे में। ओके, 1 डायमेंशन एरे में हम लोग देखा था कि टर्बो सी में कोडिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, अगर यही प्रोग्राम आपसे कह दिया कि सम ऑफ ट्रांसपोज निकालिए, तो आप ट्रांसपोज के लिए थोड़ा सा बस चेंज कर दीजिएगा, जहाँ ए आई जे ऐड कर रहे हैं तो आपका सिंपल एडिशन हो रहा है। अगर आप ट्रांसपोज करके ऐड करना तो इसे जे आई कर दीजिए, इसे भी जे आई कर दीजिए, ये ट्रांसपोज को ऐड करेगा। ओके, तो ये चीज है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन निकालना चाहते हो तो सिंपली एडिशन निकालिए। ओके, m क्रॉस n p क्रॉस q, अगर कोई भी ऑर्डर दिया तो उसकी वैल्यू स्कैन कीजिए, बाकी करिए। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मैट्रिक्स का, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो फर्दर क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू।